नक्सलियों ने रोक रखा है विकास कार्य। शासकीय कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, महंगाई भत्ते में वृद्धि की उठाई मांग। रायपुर में महापौर ने बुलाई समीक्षा बैठक, स्वच्छता अभियान को लेकर की गई चर्चा। कांकेर के पूर्व विधायक भोजराज नाग को मिला निमंत्रण, प्रार्थना में शामिल होंगे पूर्व विधायक। 20 जनवरी को रायपुर में होगा बाइक रैली का आयोजन, रैली में शामिल होंगे संत कालीचरण महाराज। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। नक्सलियों द्वारा रोड विकास की मांग को लेकर गृह मंत्री विजय शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, नक्सलियों ने ही विकास को अवरुद्ध कर रखा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो विकास क्यों रोक रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नक्सली सामने नहीं आना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं नक्सलियों से वीडियो कॉल पर भी बात करने को तैयार हूं, लेकिन बस वो विकास को होने दे। साथ ही उन्होंने कहा, प्रदेश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। नक्सलियों को तो और पत्र जारी करने चाहिए, उनको ये भी जारी करना चाहिए कि भैया गांव-गांव में स्कूल खुलने दें। जंगलों के अंदर जो लोग रहते हैं उन नौजवानों से नारायणपुर जाकर के उस दिन मैं मिला हूं अबूझबाड़ के लोगों से। वह भी चाहते हैं कि हम बंबई में हीरो बनकर आए, वह भी ये चाहते हैं कि हमको हमारे गाँव की उन्नति हो। क्यों रोक कर बैठे हैं सारी बातों को? यही तो हम जानना चाहते हैं, क्यों रोक कर बैठे हैं? सारा विकास अवरुद्ध हो जाता है, वो पूरी जनता बंधक के नाते है। मीडिया से बातचीत करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने डायल 112 की तारीफ की। उन्होंने कहा, ये बहुत अच्छी योजना है, समूचे भारतवर्ष में चल रही है। वहीं उन्होंने कहा, हालांकि अधिकारी गण बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कोई समस्या नहीं है, सारे कर्मचारी बेहतर काम कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा, माओवादी क्षेत्र में जवानों की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ हेलमेट खरीदने की तैयारी चल रही है और कहा कि माओवादी क्षेत्र में हमारे जवानों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं। जवानों की सुरक्षा करना हमारा पहला धर्म और कर्तव्य है। नक्सलियों को तो और पत्र जारी करने चाहिए, उनको ये भी जारी करना चाहिए कि भैया गांव-गांव में स्कूल खुलने दें। जंगलों के अंदर जो लोग रहते हैं उन नौजवानों से नारायणपुर जाकर के उस दिन मैं मिला हूं अबूझबाड़ के लोगों से। वह भी चाहते हैं कि हम बंबई में हीरो बनकर आए, वह भी ये चाहते हैं कि हमको हमारे गाँव की उन्नति हो। क्यों रोक कर बैठे हैं सारी बातों को? यही तो हम जानना चाहते हैं, क्यों रोक कर बैठे हैं? सारा विकास अवरुद्ध हो जाता है, वो पूरी जनता बंधक के नाते है, ऐसे नहीं होना। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण बस्तर विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष व अंतागढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक भोजराज नाग को दिया गया है। वहीं अयोध्या से आमंत्रण पत्र आने के चलते हिंदू वर्ग के तमाम संगठन में खुशी का माहौल देखने को मिला, जिसमें पंखाजुर के समस्त हिंदू संगठनों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल संघ के कार्यकर्ताओं ने शिशु मंदिर में जय श्री राम के नारे लगाते हुए पूर्व विधायक भोजराज का स्वागत किया। इस दौरान परलकोट प्रवास से लौटते समय ग्राम बड़गांव में भी ग्रामवासियों ने पूर्व विधायक का तिलक लगाकर और हार पहनाकर अभिनंदन किया। वहीं भोजराज नाग के राम मंदिर जाने की खुशी में मिठाई भी बांटी गई। बहुत ही सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि 22 जनवरी को अयोध्या में जो राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है उसमें देश और पूरे विश्व के लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े राजनेता। और ऐसे समय में वहाँ के ट्रस्ट ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे को भी निमंत्रण पत्र दिया है। ये बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर छत्तीसगढ़ में खुशी का माहौल है और इसी कड़ी में 20 जनवरी को बाइक रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संत कालीचरण महाराज भी शामिल होंगे। इस मौके पर कालीचरण महाराज ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर हमें वापस मिल रहा है और इसी खुशी में छत्तीसगढ़ में बाइक रैली निकाली जा रही है। हम महामूर्ख लोग हैं कि हम इंतजारी करते बैठते हैं। हिंदू लोग सड़े हुए जातिवाद में उलझ के वोट बैंक न बन के सिर्फ इंतजार करता है कि अवतार आ जावे, अवतार आए भगवान और भगवान करे, और हम क्या करें? निठल्ले बने के जैसे घर में बैठ रहे हैं। कोई कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए भाई। दूसरे किसी ने तीर मारा, कोई साधु ने बना दिया राम मंदिर। कितने साधु है जिन्होंने कोई राजा के विरोध में जाके कोई सब मंदिर हासिल कर लिया हो। सत्ता के आगे शांति नहीं चलती, राजा के आगे शांति नहीं चलती। इंदिरा गांधी के सामने करपात्री महाराज ने आंदोलन किया था, इंदिरा गांधी ने 5000 साधुओं को मार डाला था संसद भवन के सामने। सत्ता के आगे शांति नहीं चलती, इसलिए हमें कट्टर हिंदुवादी राजा चाहिए हर क्षेत्र में से। 4150 विधायक पूरे भारतवर्ष पर राज्य करते हैं, 545 लोकसभा सांसद, 250 राज्यसभा सांसद, कुल मिला के 4945 लोग हैं जो भारतवर्ष पर राज कर रहे हैं। वो सारे के सारे कट्टर हिंदुवादी चाहिए।
और राजा ही हमें मंदिर वापस कर सकता है। एक उदाहरण है राम मंदिर का। 370 राजा ने हटाई, साधु संतों ने नहीं। राम मंदिर राजा ने हाथ में दिया, साधु संतों ने नहीं। संपूर्ण गौवंश हत्याबंदी का केंद्रीय कानून राजा लागू करेगा, कोई साधु संत नहीं। साधु संत धर्म प्रचार। छतरपुर में इस्कॉन मंदिर के नए कैंपस का उद्घाटन किया गया। दिव्यानी छत्रसाल नंदीगाम में जन सहयोग से बनाए गए नए टीन शेड कैंपस का उद्घाटन रशियन कृष्ण भक्तों ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही कृष्ण संकीर्तन गौवंशों को घंटी की माला पहनाई। इस कार्यक्रम विशेष रूप से करनी सेना के जिलाध्यक्ष विजय पाल सिंह गांधी राजा समेत कई लोग मौजूद रहे। वही कार्यक्रम का आयोजन नंदीधाम की गौ सेविका शुभा द्विवेदी और मर्जीना बानो ने किया। यहाँ पे बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ। जब हमें पता चला कि यहाँ पे माता जी लोग ने यहाँ पे एक संकल्प लिया था। उन्होंने जब छतरपुर में देखा बहुत सारी गौ माता ऐसे बीमार है अलग अलग जगह पे, तो फिर उन्होंने नगर पालिका से और आपस में लोगों से सहयोग करके यहाँ पे एक गौशाला का निर्माण करवाया है, जिसमें जो बीमार गाय है और जो छोटे गाय जिनको बछड़ों को छोड़ा गया है तो उनकी रक्षा करते हैं। उनके लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा शेड बनाया है, इनके लिए भोजन के लिए व्यवस्था की है। और आज जैसा हमें पता चला कि कुछ स्कूलों में सार्थक नाम से कुछ इन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया है, जिसके माध्यम से हर बच्चा डेली एक रोटी लेके आएगा और वो स्कूल में जमा करेगा। और वो जो चपाती जो रोटी है डेली वहाँ पे जमा होगा, उन रोटियों को सोमवार से शनिवार यहाँ पे दान किया जाएगा, जो कि रविवार को छुट्टी है तो यहाँ के समिति लोग वहाँ पे चारा देंगे। इस प्रकार का एक विशेष आयोजन यहाँ पे किया गया छतरपुर के वासियों के लिए। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि जहाँ पे गीता गंगा गौ माता की यहाँ पे देखिए, यहाँ जो दिव्यानी छत्रसाल गौशाला यहाँ पर है, इस गौशाला में जो कार्यक्रम हुआ है ये भव्य कार्यक्रम हुआ है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से जनमानस को जो एक संदेश गया वो बहुत अच्छा संदेश गया है। दूसरा ये कि आज जो गौशाला में कार्यक्रम और मकर संक्रांति के टाइम पे जो इनके लिए कार्यक्रम रखा गया था वो उनको गौ माता को खाना खिलाना भी था। इसमें हमारे शहर से बहुत सारे समाज सेवी भी जुड़े, उन्होंने भी अपना अपना योगदान दिया। यहाँ पे जो हमारी बहनें हैं जो यहाँ पे गौशाला में कार्य करती हैं और उनकी देखभाल करती हैं, उन सब ने अपना अपना योगदान बराबर दिया है। और रही बात गौशाला की, यहाँ पे जो भी अव्यवस्थाएं हैं उसके लिए जो हमसे हो सकता है वो आप लोग और ट्रस्ट हमसे मांग कर सकता है। मैं उसके लिए तैयार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शायद ये कार्यक्रम बराबर वक्त में उनके द्वारा उद्घाटन कराया गया। मकर संक्रांति का पावन पर्व था। आप सभी ने देखा होगा कि भी माता को माल्यार्पण किया गया, गौ उनको तिल से स्नान कराया गया और प्रसाद के लिए हमारे प्रकाश चंद जैन जी लड्डू लेकर आए थे, वो प्रसाद भी लगाया गया। तो ये सब एक मेरी यहाँ पे विनम्र अनुरोध है कि बहुत सी जो संस्थाएं, बहुत समाज सेवी हैं, सब यहाँ आए थे, उन्होंने अपना कीमती समय दिया। मैं एक बार आपकी चैनल के माध्यम से मैं उन सभी समाज सेवियों का, सभी गौ भक्तों का, गौ प्रेमियों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। हाथ जोड़कर मैं स्वयं साक्षात कृष्ण भगवान को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इस कार्य को बहुत अच्छे से संपन्न किया। रायपुर में स्वच्छता अभियान को लेकर महापौर एजाज ढेबर ने समीक्षा बैठक बुलाई। दरअसल स्वच्छ सर्वेक्षण में रायपुर देश में 11वें नंबर पर आया है, जिसको लेकर महापौर ने बैठक बुलाई। बैठक में कई बिंदुओं को लेकर चर्चा की गई। वहीं महापौर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि रायपुर शहर 11वें नंबर पर क्यों आया है, इसका कारण जानने के लिए समीक्षा बैठक की गई। वहीं कचरा उठाने वाली गाड़ी में जो गाना चलता है उस गाने की थीम को बदल दिया जाएगा और इससे अच्छी थीम लाई जाएगी। वाटर प्लस का हम लोगों को जिस तरीके से किताब मिला है, मगर जो हमारी रैंकिंग है वो 11 पे आके अटक गई है, 11 नंबर पे आके हम लोग अटक गए हैं। तो उसी को लेकर हमने समीक्षा की है कि पब्लिक फीडबैक जो हम लोग को कम मिला है, पब्लिक फीडबैक में हमको नंबर कम मिला है, तो आज इसकी प्लानिंग हुई है कि किस तरीके से पब्लिक को जोड़ा जाए, किस तरीके से पब्लिक फीडबैक जो हम लोगों को इसमें कम अंक मिले हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको कोई चीज़ करना है तो उसमें आपको पब्लिक को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर यह हम लोग आंदोलन चला रहे हैं सफाई को लेकर, तो जब तक आंदोलन तभी सफल होगा जब इसमें पब्लिक कनेक्ट होगी। तो इसके लेकर प्लानिंग चल रही है, कंपटीशन का प्लानिंग हुई है, कंपटीशन होंगे हॉस्पिटलों में, आपके सोसाइटीज़ में, पार्षदों के बीच में, होटलों में, बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में, उस तरीके के कंपटीशन होंगे। दूसरे जो गाने हमारे चल रहे हैं, तो रात अभी हमारा सुबह जो गाड़ी वाला आया, कचरा निकाल वाला, जो हमारे गाने चल रहे हैं उसको भी हम लोग चेंज करने का वो करेंगे। अब मैंने कहा है कि उसको चेंज किया जाए, कोई अच्छा अट्रैक्शन वाला गाना लाया जाए जिसमें जो यूथ है वो
छत्तीसगढ़ प्रदेश में तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष GR चंद्रा ने बताया कि 30 दिसंबर 2023 को रेड क्रॉस सोसाइटी रायपुर में प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें लिए गए निर्णय के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण पर अनुरोध ज्ञापन सौंपा जाना था। इसी कड़ी में संघ के बैनर तले 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें मुख्य रूप से राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करने की मांग की गई। तो मांग नहीं, जो उनके घोषणा पत्र है उसी पर हम याद करा रहे हैं। जो भाजपा सरकार, जो अभी सरकार है, उनके द्वारा घोषणा किया गया था कि आपके जो महंगाई भत्ता जब जब केंद्र का बढ़ेगा तब तक आपको बढ़ा दिया जाएगा। वहाँ जुलाई से बढ़ गया है, आज हम 4% पीछे चल रहे हैं। साथ ही 7वां वेतनमान इसी सरकार ने 7वां वेतनमान में सरकार था और उनके द्वारा 6 किस्त में हमारा एरियस देना था। आज 6वां किस्त अंतिम किस्त है जो अभी तक जारी नहीं हुआ है। साथ ही केंद्र सरकार और जो पूर्ववर्ती सरकार मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 240 दिन के जगह में 300 का अर्जित अवकाश दिया जा रहा है, लेकिन इस सरकार के द्वारा अनेक ज्ञापन के बाद में भी अभी तक 240 दिन ही अर्जित अवकाश दिया जा रहा है। उसका हम मांग करते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार की भांति दिया जाए। प्रमुख 3 मांग है। साथ ही अन्य जो और मांगे हैं, जिसमें आपका जो एरियस राशि है, जो अभी तक के जो उनके सरकार द्वारा किया गया था कि एरियस राशि जब हमारी सरकार आएगी तो उसको GPF में डाल दिया जाएगा, लेकिन उसका भी अभी तक किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं है। इसलिए सरकार को हम एक अनुरोध। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।